हेलो दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हो लेकिन आप चार्ट को समझ नहीं पाते हो, यानी चार्ट पैटर्न को समझ नहीं पाते हो। तो आसानी से आपको हम समझाएंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। तो ठीक है, इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें और इन सारे चीज़ को आप सीख करके जाएं। बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है अपना ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, कैंडल वाला सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा कैंडल वाला सेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप कैंडल वाला सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है हैकिंग आशी, जो कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो हैकिंग आशी कैंडल को अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे पुट का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आपको पूरा जो है साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे पुट का ऑप्शन है, और आप जैसे ही कॉल का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से अपना जो है कैंडल को समझ सकते हो। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, दूसरा चीज़ आपको करना है इंडिकेटर। इंडिकेटर में जाना है और आपको सर्च बाय पे जा कर के सर्च करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल वॉल्यूम आपको अप्लाई कर लेना है, दूसरा नहीं, सिंपल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम को अप्लाई करने का फ़ायदा ये होगा कि वॉल्यूम जहाँ भी ज़्यादा होगा तो आप समझ लो कि यहाँ पे लोग सेल या बाई करने में इंटरेस्टेड है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे बाई करने वाला लोग इंटरेस्ट है और यहाँ पे लोग बाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से बाई करने का मौका मिलेगा। दूसरा आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है मूविंग एवरेज। तो आप MA सर्च करोगे तो सबसे शुरू में आ जाएगा मूविंग एवरेज, तो इसको अप्लाई कर लेना है। ये वाला मूविंग एवरेज का जो लाइन है, इससे आपको ये पता चलेगा कि हमको जो है कब ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही फर्स्ट कैंडल जैसे ही मूविंग एवरेज का लाइन पार करता है, दूसरा कैंडल अगर मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर से शुरू होता है तो आप समझ लो कि यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाई करने का। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी में बाई करने के बाद अच्छा खासा जो है आप टारगेट को अचीव कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 3 से 4 5 कैंडल जो है ऊपर गया है, तो आप समझ लो कितना पॉइंट हमको यहाँ पे मिला होगा। जैसे ही फिर आपका टारगेट पर पहुँच जाए तो वहाँ पे एग्ज़िट के लिए सबसे पहले आपको देखना है जहाँ पे रेड कैंडल बनने लगे तो आपको वहाँ पर जा कर के मूविंग एवरेज के लाइन को देखना है कि मूविंग एवरेज का लाइन नीचे जा रहा है या फिर ऊपर। अगर नीचे जा रहा है तो आपको एग्ज़िट ले लेना है, अगर ऊपर मूविंग एवरेज का लाइन है तो आपको एग्ज़िट नहीं लेना है। ठीक है, और टाइम फ्रेम में आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको अप्लाई करके रखना है। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम फ्रेम आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में अप्लाई कभी भी मत करना, सिर्फ देख सकते हो दूसरा टाइम फ्रेम में।